एक्सरसाइज 2.1 है वर्ग तथा वर्गमूल। ठीक है, पहले क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। इसमें देखना है कौन सी संख्याएं क्या हैं, पूर्ण वर्ग है। जैसे 144, 230, 529, 444 है, 1225 है और 2030। इनमें से छांटना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग। सबसे पहले आपको बताना है पूर्ण वर्ग क्या होता है। पूर्ण वर्ग क्या है, देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ कैसे छांटते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 36 है। कितना है, 36। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पता करना है कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। अगर हम देखें, एकदम मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, तो देखा जाए तो हम इसको 6 गुणे 6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई, है ना। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, है ना। यानी कि 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, 6 गुणे 6। ये मैंने समझाने के लिए बताया है। अब इसको हम, ये तो छोटी संख्या थी तो हमने देख लिया, अब इसको हम बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे। देखो 144, यहाँ पे हम इसका निकालेंगे क्या, एलसीएम। क्या निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यहाँ पे 36 दूनी 72 और यहाँ पे 18 दूनी 36, दूनी 18, यहाँ पे 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि यहाँ पे 2 दूनी 4 से आते हैं 12, 12 स्क्वायर। इसका मतलब ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे हम इसको चेक करते हैं। ओके, देखो ऐसे में 230 है। अब चाहे तो हम 230 को नहीं निकालें या ना निकालें, कैसे भी, ऐसे भी मतलब हम इसको बता सकते हैं कि हमारी पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। देखो 230 अगर हम देखें डायरेक्टली इसको बता सकते हैं कि हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारी जिन संख्याओं के लास्ट में 0 होता है, अगर सिंगल 0 है तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर डबल 0 है तो वहाँ पे चांसेस हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है ना, सिर्फ जीरोस नहीं डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर सिंगल 0 तो वहाँ पे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वहाँ पे ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो अगर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे 10 लिखा है तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है ना, अगर हम इसको 100 कर दें, क्या कर दें 100, डबल 0 गए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 हो गया, नहीं हो गया। ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। बात समझ में आई। ऐसे अब अगली देखो, अगला क्वेश्चन देखो, फोकस करो इसमें। निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं सम संख्याओं का वर्ग हैं। सम संख्याओं का वर्ग, इसको तो हम लोग मुजबानी करेंगे। कैसे सम संख्या, देखो इसमें बस इतना देखना है कि ये कौन संख्याएं जो हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पे हमने किया था, ये हमारा एक वर्ग बना था। ठीक है ना, तो जो ये वर्ग बना है ये हमारी सम संख्या थी कि नहीं थी। अब देखो 36 हमारी सम संख्या है, क्या है, सम संख्या। अब इसमें हमने देखा तो यहाँ हमारी लास्ट संख्या ये भी हमारी क्या है, सम है। क्या है, सम है। अभी हमने जैसे इसको निकाला था 144, ये हमारी क्या थी, इसकी लास्ट संख्या क्या थी, सम है। क्या है, सम है। 12 हमारी सम है, यानी कि ये भी इसकी लास्ट संख्या भी सम, और ये हमारे जो सम निकली वर्ग संख्या ये भी हमारी क्या है, सम है। तो इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं। देखो ये हमारी क्या है, ये भी सम संख्या का वर्ग है। कौन सी है, ये भी सम, क्योंकि इस लास्ट में क्या है, एक हमारी क्या है, ये हमारी सम नहीं है। ये हमारी लास्ट में कितना है, 6, ये सम है। ये हमारी इसकी जो हमारी वर्ग होगी ये सम संख्या का होगा, ये भी हमारा सम संख्या का वर्ग होगा, ये हमारा विषम संख्या का वर्ग होगा, ये हमारा सम संख्या का वर्ग होगा, ये हमारा सम संख्या का वर्ग, और ये हमारी विषम संख्या का वर्ग। इसको हम लोग मुजबानी कर देंगे। ठीक है ना। इसमें तीसरे नंबर में ऐसी है, इसमें कह रहा है निम्नांकित में कौन सी संख्या है विषम संख्या का वर्ग है। बस इसमें वैसे कर देना। इसमें किस लास्ट में कितना है, 9 है, ये हमारी विषम है। इसके लास्ट में कितना है, सम, यानी 4, ये हमारी सम संख्या का वर्ग है। ये हमारी क्या है, ये हमारी विषम, ये हमारी विषम संख्या का वर्ग है। 1, इसके लास्ट में 1 है, ये भी हमारी विषम संख्या का वर्ग है। और इसके लास्ट में कितना 1 है, ये भी विषम संख्या का वर्ग है। ये हमारी इसके लास्ट में कितना डबल 0 है, यानी 0 है,
ये भी हमारी क्या है, सम संख्या का वर्ग है। ये हमारी क्या है, ये विषम। इसमें यानी कि ये विषम, ये और ये विषम, ये विषम, ये विषम और ये विषम, ठीक है। इसको हमने मुजबानी कर दिया। चौथे नंबर पे क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग कैसे करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 9 है, माइनस का 9। इसका वर्ग कैसे निकालेंगे हम, ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9 गुणे माइनस का 9, यानी कि 9 9 81, माइनस माइनस पूरा हो जाएगा प्लस, यही हमारा आंसर। अगला एक और देख लो, ग्यारह बटे 13, यानी कि 11/13 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जाएगा 11/13 गुणे 11/13, 2 बार गुणा कर दो। 11 ग्राम 121 होता है और यहाँ पे हो जाएगा 169। इसका आप लोग गुणा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जितने बचे हुए क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, जैसे ये वाला बिना योग के योगफल ज्ञात कीजिए। अगर ये आपको आता है तो आप लोग करेंगे, नहीं आता तो आप लोग मुझे बताएंगे। 6 नंबर पे क्या है, इसका रिक्त स्थान पूर्ति करना है। यहाँ पे अब क्या करना है, 56 स्क्वायर है ना, तो आपको क्या करना है इसमें, इसको 56 स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा है, लेकिन करेंगे आप लोग, मैं तरीका बता रहा हूँ। 56 स्क्वायर यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 56 गुणे 56। अब आप लोग इसका गुणा कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें हर जगह भरना है, इधर दिखाओ, किताब पे दिखाओ। इसमें भी 82 स्क्वायर है, इसमें 82 गुणे 82, इसमें 65 स्क्वायर, इसमें 65 स्क्वायर, 65 गुणे 65 कर देंगे 75 स्क्वायर, 75 गुणे 75, ठीक है। 7वें क्वेश्चन में है 50 से 60 के बीच के सभी विषम संख्याओं को वर्ग ज्ञात करना है। क्या करना है, विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन से होते हैं, जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है। पहले आप 50 से 60 के बीच में छांटेंगे विषम संख्याएं, उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसमें स्क्वायर करेंगे। देखो जैसे कैसे छांटेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे गिनती कितने से, 50 से 60 के बीच में है ना, तो 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60, ठीक है ना। ध्यान रहे इसमें क्या कहा है, विषम संख्या ना कि अभाज्य, ठीक है ना। तो इसमें विषम संख्या कौन कौन सी है, हमारी सबसे पहले ये है 51, ठीक है ना। ये हमारी अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य। ये भी हमारी क्या है, विषम, ये भी हमारी विषम है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी अभाज्य है। क्या है, अभाज्य। तो इन तीनों को हमें क्या करना है, 51 का स्क्वायर करना है, 55 का स्क्वायर करना है और 57 का स्क्वायर करना है, ठीक है। बात समझ में आई। जो समझ में नहीं आप लोग दोबारा मेरे से पूछेंगे, ठीक है।